हम इस वीडियो में बात करेंगे लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन की। लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन पोल्यूशन से हो सकती है और सिगरेट के धुएं से होती है। सिगरेट के धुएं के अंदर 7,000 केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें रेट्रो एक्टिव एलिमेंट भी मौजूद होते हैं, जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन या कंबोडियम वगैरह। आमतौर पर सिगरेट की दो ही किस्मों के बारे में बात की जाती है। एक किस्म वो जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, और दूसरे वो लोग जो इनके पास मौजूद होते हैं। और जो तीसरी किस्म है सिगरेट की, वो कि आप किस एटमॉस्फेयर में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने रूम के अंदर बैठ के सिगरेट पीते हैं, तो आपके कर्टन्स पे, आपकी बेडशीट पे, आपके रूम की दीवारों पे और आपके एटमॉस्फेयर के अंदर इसके केमिकल्स मौजूद रह जाते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको डैमेज करते हैं। ये हवा में डिज़ोल्व नहीं होते। स्मोकिंग की वजह से हम कैंसर के ख़तरे से दो चार हो रहे होते हैं। इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी के अलावा इसके साथ साथ एक और मसला जिससे हम दो चार होने जा रहे होते हैं, सीओपीडी का प्रॉब्लम जिससे हम दो चार होते हैं। इस प्रॉब्लम में होता क्या है? सीओपीडी में हमारे जो लंग्स हैं वो मुतासर होते हैं और हमारी एयर वेव्स डैमेज हो जाती हैं। सांस लेने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से खांसी आती है। एयर सर्कुलेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। यहाँ सिर्फ स्मोकिंग ही मसला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ पोल्यूशन और क्लीनिंग केमिकल्स जो हमारी रोज़मर्रा रूटीन में हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमें बहुत हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। लंग्स कैंसर सिर्फ स्मोकिंग की ही वजह से नहीं होता, बल्कि ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स से भी स्प्रेड होता है। ठीक है। जब लंग्स में इन्फ्लामेशन मौजूद होती है, तो कोई भी इसका शिकार हो सकता है। और कैंसर हमेशा इन ऑर्गन्स को अपना शिकार बनाता है जिनमें पहले से इन्फ्लामेशन मौजूद होती है। जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन को कम करना। सबसे पहले इन्फ्लामेशन होती है और इसके बाद हार्ट इशू स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम वो आता है जब इसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। इसको हम रिवर्स नहीं कर, अगर इन टॉक्सिन्स का एक्सपोजर बरकरार रहे और आप रेगुलर एक्सपोज्ड होते रहें, तो फायर प्रोसेस डेवलप होने लगता है। इस स्टेज पर बॉडी के अपने एंटीऑक्सीडेंट जो पहले से लंग्स टिश्यू को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, कम होने लगते हैं, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। बॉडी का अपना प्रोटेक्टिव निज़ाम लो हो जाता है और इसके बाद काम सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, ये मूव होता हुआ आपके लीवर तक जा पहुंचता है। और लीवर इसे डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन लीवर का जो वर्क है वो डबल हो जाता है। और एट द एंड क्या होता है कि लीवर ओवरलोड हो जाता है। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, तो बहुत सारे रिसर्चेज और स्टडीज़ से ये पता चलता है कि मिल्क थैसल एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब्स है, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, लंग्स टिश्यू की सूजन को कम करता है। ये लीवर को टॉक्सिन को कम करता है और लंग्स के टॉक्सिन को भी कम करता है। और ये बहुत सारे एंटीडोट के तौर पे काम करता है पॉइजन्स के अगेंस्ट। और साथ-साथ हेपेटाइटिस के प्रॉब्लम को भी कम करने में बड़ा मददगार साबित हुआ है। अगर आप अपने लंग्स और लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहते हैं, तो मिल्क थैसल सबसे बेहतरीन है इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए। इसके अलावा दूसरा आता है टोकोट्रिनॉल, विटामिन ई। ये रेगुलर विटामिन ई से 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ज़न है। ये फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचने में मदद करता है। और विटामिन ई एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये फाइब्रोसिस को रोकने में बहुत मददगार साबित होता है। और सबसे एंड में बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो कि सीओपीटी की कॉम्प्लिकेशन को कम करने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो लंग्स और लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।